देखो जिसे यूज ऑफ एम इज एंड आर, हाँ, यूज ऑफ एम इज एंड आर। आज हम लोग इज, एम और आर का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? हाँ, जैसे देखो यूज ऑफ एम, एम आता है ना, ठीक ना। एम इज, आई एस इज, एंड आर। आज इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे ना बेटा, समझ में आया? जैसे बस ध्यान से तुम लोग देखो, जब वाक्य के अंत में हूं, हैं, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरण से हम लोग आइए देखते हैं, ठीक ना। जैसे देखो तालिका, एक पहले समझ लो तालिका, संक्षिप्त तालिका, संक्षिप्त तालिका। पहले देखो, पहले समझने का कोशिश करो। जैसे तुम लोग को आज ये पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि एम इज और आर का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक ना, ग्रामर में। समझ में आया? हाँ, तो देखिए संक्षिप्त पहले तालिका देखना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तुम लोग चाहोगे अभी 6 में 7 में 8 में आगे चल करके बहुत समस्या होगा, ठीक ना। अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो अभी से कुछ कुछ चीजें, संक्षिप्त जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, अगर अभी देखो पेपर आएगा 10 तारीख से पेपर है तुम लोग का, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे अगर थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है तुम लोगों को, बस देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे पर्सन पहले देखो, पर्सन, पर्सन, पर्सन हो गया, फिर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर, फिर प्लूरल हो गया। पहले देखो तुम लोग ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखने की जरूरत है। पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक ना। अब जिसमें देखो बेटा पर्सन जो होता है, पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन के बारे में देखेंगे। देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में देखेंगे। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन। इसका हिंदी होता है। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, कितना? बहुवचन, ठीक है बेटा। अब ये जैसे संस्कृत होता है तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। बात समझ में आया? और पर्सन में देखोगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक ना। तो ये जो तालिका अगर जिसका तैयार हो गया, जिसका ये तालिका पूरा तैयार हो गया, वही जो है एम, इज और आर का प्रयोग कर सकता है। तो इस पर एकदम पूरा फोकस करो तुम लोग। जैसे देखो सिंगुलर में, जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं ना बेटा, मैं खुश हूं। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आई मीन्स मैं होता है। देखो आई हो गया। अब बेटा देखो यहां पर अब जो है हूं का लिखेंगे, आई के साथ
एम का प्रयोग हुआ। क्या होगा? एम का प्रयोग हुआ। और खुश का क्या होता है? हैप्पी। बहुत अच्छा। यहां पर खोली। तो अब देखो आई के साथ जो है एम का प्रयोग हो रहा है ना, समझ में आया? तो एम का अब यहां पर इज नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि इज भी जो है हम लोग बताएंगे, अभी पढ़ेंगे कि इज किसके साथ लगेगा, ठीक ना। तो यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग। इसी तरह से देखो हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। अब देखो हम के लिए क्या जो है इंग्लिश होता है? वी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वी। और हम लोग एक ही में ना है, बहुवचन। हम लोग बहुवचन, हम लोग का वी होगा। और है इज नहीं बेटा, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। क्या? आर, ए आर ई, आर। और खुश का मतलब हैप्पी, वी आर हैप्पी। ये फर्स्ट पर्सन है, समझ में आया? तो अब यहां पर तुम समझ गए कि जो फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउन होता है आई और वी होता है। समझ में आया? आई जो होता है एक वचन के लिए होता है और वी जो होता है बहुवचन के लिए होता है। बात समझ में आया? तो अब यहां पर ये चीजें अब क्लियर हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, तभी समझ में आएगा बात। ये तालिका, यही तालिका बस तैयार करो। पूरा ग्रामर में इज एम आर का प्रयोग कहां होता है ये पता चल जाएगा। अब देखो सेकेंड पर्सन का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन हो गया एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर, प्लूरल, ठीक ना। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में देखो तुम खुश हो, तुम या आप खुश हो, ठीक। तो तुम के लिए जो है यू का प्रयोग, तुम या आप के लिए देखो। अब जैसे हिंदी में क्या होता है कि तुम के लिए जो है, तो जैसे छोटे के लिए तुम का यूज करते हो और जो तुमसे बड़े हैं उनको आप कहते हैं, ठीक ना। ये हिंदी में है। लेकिन यदि जो है इंग्लिश का हम लोग इंग्लिश में प्रयोग करेंगे तो उसमें तुम या आप दोनों के लिए यू का ही प्रयोग करते हैं। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक ना। तो अब यहां पर देखिए, तो यू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? यू। इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, है? क्या करेंगे? आर, आर। और फिर हैप्पी। ना समझ में आया बेटा? है? अब देखो तुम लोग खुश हो, अब इसका बनाना है तुम लोग खुश हो। तो तुम लोग के लिए यू का ही, देखो बेटा यू जो होता है वो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो यू, अब बोलो बताओ, यू आर हैप्पी। अब देखो बेटा तुम खुश हो, ये जो है तुम एक वचन के लिए, जैसे मैं करूं, आ जाओ, जैसे ये है, देखो ये जो है मैं कहा
कि तुम खुश हो, शांत रहो ध्यान से, ये तुम खुश हो, तुम खुश हो, तो यहाँ पर एक के लिए बात हो रहा है ना, तुम खुश हो यानी एक के लिए बात हो रहा है ना। अगर हम कहें कि तुम लोग खुश हो, हैं, तो दो या दो से अधिक लोग रहेंगे, तुम लोग, तभी तो है। तो तीन लोग आ जाओ, जाओ तुम बैठो, तीन लोग आओ, चलो। तो ये देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, इधर खड़े हो जाओ। तो ये तीन लोग है ना, तो तुम लोग का के लिए मतलब यू का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये कई लोग है ना, तो ये बहुवचन हो गए ना। एक वचन के लिए वो थे और बहुवचन के लिए ये लोग हैं, तो ये तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी। यदि हम जो है इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में तो बहुत आसानी से कह रहे हैं कि तुम खुश हो, तो समझ में आ जा रहा है कि जो है एक वचन है, एक के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में ये भी कहा रहा है कि यू आर हैप्पी, है, तो ये भी तो एक ही चीज है ना। देखो, ये भी एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है ना। लेकिन यहाँ पर संख्या नंबर्स के आधार पर जो है समझ में आ रहा है कि वो अकेले था, तो वहां पर समझ में आ रहा है कि सिंगुलर वचन की सिंगुलर नंबर का जो है प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये कई लोग हैं, तो यहाँ पर जो है यू आर हैप्पी यानी तुम लोग खुश हो, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, चलिए बैठिए। बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया? तो इस तरह से देखो बेटा, आर का प्रयोग कहाँ होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है? और एम का प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ पर किसके साथ करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम बाद में लिखवा देंगे कि कहाँ पर किसका जो है प्रयोग होता है। अब देखो बेटा, थर्ड पर्सन का बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखो, ही सी इट, जैसे वह खुश है, वह खुश है, ठीक ना। तो यहां पर जो है बेटा, ये नहीं ना पता चल रहा है कि ये लड़की के लिए कहा जा रहा है कि लड़का के लिए। जैसे मैं नॉर्मल तरीके से कह दिया कि वह खुश है, हाँ? तो अगर वो सामने नहीं है तो नहीं ना पता चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है कि निर्जीव कोई चीज है, नहीं ना पता चल रहा है। तो यहां पर देखिए, वह खुश के लिए वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करेंगे, ही, और इज का प्रयोग करें, इज हैप्पी। या अगर कोई ये लड़का के लिए ही का प्रयोग, ठीक, और लड़की के लिए सी का प्रयोग, ठीक, लड़का के लिए ही का प्रयोग